नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कल रात की शदीद बारिश के नतीजे में सिकंदराबाद के कई इलाके पैटनी, पैराडाइज, बोयनपल्ली, अलवाल, चिलकलगुड़ा और बेगमपेट में ज़बरदस्त तबाही मच गई। मकानात और दुकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे अमलाक का भारी नुकसान हुआ। प्रकाश नगर बेगमपेट के रहने वालों ने GSMC पर शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि मुतअद्दिद फ़ोन कॉल करने के बावजूद इमरजेंसी स्क्वाड उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। लोगों को खुद अपने घरों से पानी निकालना पड़ा। सड़क पर पानी जमा हो जाने से कई मोटरसाइकिलें और कारें डूब गईं। पानी की निकासी का कोई मौसर इंतजाम नहीं था। जनरल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन B नरसिंह राव ने कहा कि MLA और कारपोरेटर्स सिर्फ इंतखाबात के सीजन में हरकत में नजर आते हैं, आवाम के मसाइल की यकसुई का वादा करते हैं, लेकिन जब उनकी मदद की शदीद ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन तक नहीं उठाते। अचानक बारिश शुरू हुई 11:30 के टाइम से। कंटिन्यू बारिश की वजह से पाकिस्तान की एक दीवार गिर गई थी। उसमें अल्लाह का ये फजल करम रहा कि जानी नुकसान किसी को भी नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। रात में मेरे साथ मेरे फिजाई सदर और मोहतमदीन और पब्लिक एरिया में थी। रात में मैं यहाँ 4 बजे तक एरिया में विजिट करा। उसके बाद फिर सुबह आया, आके फिर बतिया के ऑफिसर्स को और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स को बुलाया यहाँ पे, क्योंकि जंक्शन के ऊपर दीवार गिरने से जंक्शन भी हिल गया है। अल्लाह के फजल करम से MLA साहब को भी मैं अकेले दिया इस चीज़ की। MLA साहब ऑफिसर्स को भेजे, जल्द से जल्द साफ़ सफाई का काम होगा। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आवाम से जहाँ भी बोझिले दीवार है वहाँ अपने बच्चों को, गाड़ियों को पार्किंग मत कीजिए, उससे थोड़ा एहतियात करिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। आइंदा की किसी को नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा शहर में नुकसान होता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द सफाई कर दिया जाए। बल्दी डिवीज़न बोराबंडा में 30 सितंबर को महाबदकम्मा प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में TRS की बूथ कमेटियों, एरिया सभा मेंबर और मकामी वेलफेयर कमेटियों के अरकान का एक इजलास आज तुरे बाजार खां कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुआ। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बदकम्मा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने आज GHMC के हेड ऑफिस में इन्फोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंट्रल सेल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर माल E. दियाकर राव, हैदराबाद के मेयर B. राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार के अलावा सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के विश्वजीत ने खैर मकदम किया और इन्फोर्समेंट सेल के मुख्तलिफ शोबों का मायना करवाया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कल रात की बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और बल्दिया अहदेदार भी थे। उन्होंने GHMC के इमरजेंसी स्क्वाड को मुतहरिक रहने और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत की फौरी यकसुई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के बल्दिया खाने का इंतजाम भी करे। खुद कौसर मोहिउद्दीन ने 400 से ज़्यादा मुतासर अफराद के लिए अपनी तरफ से लंच का इंतजाम करवाया था।
याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज अमान नगर तालाब कट्टे में गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी और दूसरे मजलिस खादरीन भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी इलाके में आज सोमनाथ मंदिर के पास अमान नगर के में शादी कल्याण बदकम्मा की साड़ियों की तकसीम अमल में आई। एरिया कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब यहाँ इब्तिदाई के तमाम हमारे साथी जमात के ये तमाम किए थे और काफ़ी तादाद में ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम हुई। हर साल की तरह इस साल भी बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में ये साड़ियों की तकसीम होती है। तेलंगाना हुकूमत की जो कोशिश है कि यहाँ के हर त्यौहार में जिस कम्युनिटी का भी त्यौहार होता है उनको गिफ्ट दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। रमज़ान में भी दिया जाता है, क्रिसमस के मौके पर भी, आज बदकम्मा के मौके पर भी। मेरा बहुत अच्छा इक़दाम है, गरीबों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। हर अच्छी तहरीक जो होती है हुकूमत की या किसी जमात की भी कोई अच्छी तहरीक होगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी तायद करती आ रही है। और आज गरीबों को ये साड़ियों की तरफ से काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है और लोग साड़ी लेने वाले तमाम राशन कार्ड होल्डर बहुत खुश है हुकूमत के इस इक़दाम से। और हम भी बराबर ऐसे फलाई कामों में जिसके ज़रिए आवाम को और खुसूसन गरीबों को फ़ायदा होगा वैसे कामों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कॉर्पोरेटर साहब सोहेल खादरी साहब उनके तमाम इब्तिदाई के लोग यहाँ पर ये तकसीम में हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ खान ने आज कदीम और मशहूर मंडी मीरालम का बल्दी अहदेदारों के साथ दौरा किया, जहां शदीद बारिश के सबब मोरियां लबरेज हो गई थी और हर तरफ गंदगी फैल गई। जोनल कमिश्नर के अलावा बल्दिया के दीगर अहदेदार और कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी वगैरह भी उनके हमरा थे। मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि बल्दिया और मार्केट कमेटियों की लापरवाही की वजह से मंडी मीरालम की हालत नागुफ्ता बे हो चुकी है। व्यापारियों और ख़रीदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। साथी कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब और हमारे जोनल कमिश्नर, हमारे डिप्टी यही बल्दिया के यहाँ का इंस्पेक्शन करें। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ शायद उससे 1000 गुना ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ पे जब तक कैजुअल लेबर लगा के काम नहीं करे काम नहीं होता। बड़ी अच्छी बात है जोनल कमिश्नर साहब खुद देख के महसूस करें कि वाकई में तकलीफ है यहाँ पे, चूँकि ये तरकारी का सबसे बड़ा मार्केट है हैदराबाद का और हज़ारों लोग यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए आते। होलसेल मार्केट है, मंडी के अंदर जा भी नहीं सकते। इनेशन है यहाँ पे पानी का, सारे मेन होल्स भरे हुए हैं। अभी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब, जोनल कमिश्नर साहब, डिप्टी है, ई साहब तो नहीं आ रहे। हम ई साहब का ट्रांसफ़र करने के लिए बोले, शायद 2-3 दिन में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्कुल काम के आदमी नहीं है उन्होंने, इतना इमरजेंसी है। आज 4-5 दिन से मुसलसिल पानी पड़ा, इससे हटके बच्चों का भी बुरा हाल है। रात में कोई भी ऑफिसर अटेंड नहीं कर रहा। हमारे जोनल कमिश्नर साहब बेचारे रात के 2-2 बजे तक आप पूरा वॉच कर रहे हैं, 2-2 बजे रात तक एरिया फिर रहे हैं। अभी हमारे जोनल कमिश्नर साहब कैजुअल लेबर लगा के मीरालम मंडी का कल से काम करवाने के लिए बोले। ये बहुत अच्छी बात है। जब तक कैजुअल लेबर नहीं लगाए, ये डिपार्टमेंट के लेबर से ही काम होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे कमिश्नर साहब अश्योरेंस, जोनल साहब अश्योरेंस दिए कि कल से यहाँ पे टेम्पोररी लेबर लगा के यहाँ की पूरे मोहरिया साफ करेंगे, यहाँ की पूरी डिसिल्टिंग करवाएंगे। बल्कि पूरा बारिश होने से, बड़ा बारिश होने से पूरा उसमें मैन वॉल भी चौक हो गए कि पूरा पानी तो पूरा स्टागनेट हो गया। बुरी हालत है इसमें, अभी देखा है हम लोग। तो जैसा एमएलए साहब हमारे को रिक्वेस्ट की है, कॉर्पोरेटर साहब रिक्वेस्ट किए, मैं इमीडिएटली 1 लाख रुपये सैंक्शन करके पूरा एक जेसीबी लगा के, एक गाड़ी लगा के, 20 आदमी लेबर भी लगा के, 20 आदमी सुबह 2 शिफ्ट में लगा के पूरा साफ करने के लिए मैं सैंक्शन कर दिया। अभी क्यों बोले तो साहब जैसा बोला, ये बड़ा मार्केट है, होलसेल मार्केट है, ये फूड आइटम्स का मामला है। ये पूरा बहुत तो आदमी आते हैं इधर, इंपॉर्टेंट मार्केट है। ये मार्केट साफ सफाई करने के लिए, स्टाग्नेशन रिमूव करने के लिए मैं इमीडिएटली 1 लाख रुपये सैंक्शन कर दिया। ये पूरा काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। कितने दिन में होगा सर? 1 दिन में कल पूरा लगा के पूरा साफ करेगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के वफद ने आज कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन उमर जलील से मुलाकात करके उनकी गुलपोशी की। सदर रियासती एसोसिएशन एम.ए. फारूक अहमद ने क़ियादत की। याद रहे कि हुकूमत ने 6 माह की मुअत्तली के बाद उमर जलील को इस ओहदे पर मामूर किया है। वफद के दीगर अरकान में एसोसिएट प्रेसिडेंट ए खान, जनरल सेक्रेटरी एम.ए. नईम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल खदीर, सेक्रेटरी आमिर खान,
सेक्रेटरी तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद अली यमनी, जनरल सेक्रेटरी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन निजामिया तिब्बी कॉलेज डॉक्टर सैयद जैन खान और मोहम्मद रहमान भी शामिल थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के आर्ट्स कॉलेज में तलबा तालिबात और असातिज़ा ने बदकम्मा का एहतमाम किया और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। इन खवातीन ने नल्ला मल्ला जंगलात में यूरानियम के लिए खुदाई की मुखालिफत की। खातून जहदकार विमला खान ने कहा कि जारिया साल बदकम्मा फेस्टिवल में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात से मुताल्लिक़ आवाम के शऊर को उजागर किया जाएगा। चंपापेट में कल रात ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पद्मा नामी खातून ने मिनरवा गार्डन फंक्शन हॉल के पास सड़क पर धरना देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस ने उसके शौहर को हालत नशे में गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया। उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की। ट्रैफिक पुलिस वाले सूरत हाल से निपटने में बेबस नजर आ रहे थे। चुनाचे लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस को तलब किया गया और खातून पुलिस कांस्टेबल की मदद से उस खातून को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। మేము ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరిని అడగలేదు. కేసు బుక్ చేసిన దాని తర్వాత కార్ పోలీసుని వెళ్ళమనే చెప్పినాం కానీ చాలా మంది వెళ్ళట్లేదు. మా బండి ఇస్తారేమనే వాళ్ళు ఆశతో అలాగే వెయిట్ చేస్తున్నారు. కూడా అలా ఆగారు కానీ మేమైతే తాగేసే ఉన్నాడు డ్రైవర్. వీళ్ళు చెప్పే పర్సన్ వేరు కానీ నడిపినప్పుడు తాగేసే ఉన్నాడు. డబ్బులు అడగడం అలాంటిది ఏమీ చేయలేదు. కోపం తోటి ఊర్లో పోయి 1,00,000 రూపాయలు తెచ్చిండనా, 10 లక్షల ప్లాట్ పేపర్ తీసుకొచ్చిండనా పొద్దున మా బండి ఇచ్చి పెడతామని. అయితే కార్ కి 5,500 ఇస్తే కార్ ఇచ్చి పెడతాం, లేకపోతే కార్ 2 గంటలు పక్క పెట్టినా కార్ కు పక్క పెట్టరు. ఇల్లు పట్టుకున్నారు పోలీసులు. తాగిదాలు పట్టుకుంటారంట కదా. మాకు ఇట్లా రాసారు తెలుగు ఇంత రాదు. పట్టుకుంటారంట తాగి ఉన్నాడు, డ్రైవర్ తాగలే సార్. తాగితే 5,500 ఇస్తే నీకు కార్ ఇచ్చి పెడతామని 2 గంటలు పక్క పెట్టిరా సార్. పంపిస్తారు కదా, ఎందుకు పంపిరా సార్? 2 గంటలు ఎందుకు పక్క ఉంచుకురు సార్? మరి అప్పుడే తీసుకోవాలి కదా సార్. 5,000 నుంచి 500 కూడా లేదు మా ఇంట్లో తినడానికి. పంపించాలి కదా మరి. ఎందుకు 2 గంటల సేపు ఎందుకు ఉంచుకురు సార్? మా ఆయనకి ఎందుకు ఉంచుకోరు? 5,000 తీసుకురా ఎందుకు ఉంచుకోరు సార్? డ్రైవర్ తాగలే, మొన్న తాగిండు. చిను కదరా చిను తాగి వస్తే 5,000 ఇస్తే మా దగ్గర 500 కూడా లేదు సార్. 5,000 నుంచి తెచ్చియాలి వీళ్ళకు. చేశారు జాబ్ పంపించిండు. ఎవరు అడిగారు 5,000? పోలీసులు అడిగిండు. ఎవరైనా అడిగినా పేరు మాకు తెలుసా సార్? పోలీసు వాళ్ళు అడిగిండు 5,000 తీసుకురా సార్.
తాగలేదండి. తాళం ఇచ్చిర్రు, చాబీ మనుషులు అడిగారు ఆయన తెలుసా మీ చాబీ నేను తాగున్నా, మా డ్రైవర్ తాగలేదు, మా డ్రైవర్ గురానండి, ఆ పిల్లాడు తాగాడు భయపెట్టారు. నేనేమన్నా సార్ చూడండి భయపెట్టారు కదా, పెట్టారు కదా, పిల్లాడు తాగలేదు కదా, ఎన్ఆర్ వచ్చి పేపర్స్ ఉన్నాయి, పేపర్స్ ఉన్నాయండి. నా పేపర్స్ పైసలు ముఖ్యమా, మనుషులు ముఖ్యమా? ఎట్లా ఉన్నారు, సాపాలు ఎట్లా ఉన్నారు చూడాలి సార్, చూడాలి కదా, ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా ఉన్నారు చూడాలి కదా వయసులు బార్లు ఆయన పేరేం పేరు? ఆయన పేరు శివగుండా. ఆయన అడిగిన అక్కడ శివ 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 పేరు ఏం పేరు? ఏం పేరమ్మా? ఏం పేరు? ఏం పేరు? ఆయన పేరు సిఐ పేరు సిఐ పేరు ఏం పేరమ్మా? పక్కకు నిలబెట్టిండు. 5,000 రూపాయలు తెస్తేనే మీకు చేపిస్తా, లేకపోతే నేను తీసుకొని పోతా. 500 తినడానికి కేసు బుక్ చేసి అట్లా చెప్తున్నావు అని అంటుండు సార్. కేసు బుక్ చేసిన సార్ మీరేమంటారు? సార్ బైకులు 20 బైకులు అప్పుడు తీసుకొని పోవాలి, కారు తీసుకొని పోవాలి సార్. అప్పుడే లేదండి బైకులు తీసుకొని సార్ చెప్పలేదండి. ఆయన మా పాలోడు కాదు, మా చుట్టం కాదు, మా కుట్ర కాదండి. నువ్వు వాస్తవంగా చెప్పేదంటే నేను వచ్చాను, మా డ్రైవర్ వచ్చాడు, డ్రైవర్ నడుతుంది, తాగి ఉన్నాను, వాస్తవం తాగి ఉన్నాను, డ్రైవర్ తాగలేదు. తాగలేనప్పుడు పట్టుకుని మీరు ఎన్ఆర్ వచ్చిందంటే మా డ్రైవర్ తాగాడు కాబట్టి ఎన్ఆర్ వచ్చి అడిగాను. అడిగితే కాన్షియల్ నాకు దొరుకుతుండు దొరికి సయాదర్ కాన్షియల్ అదే అదే అడుగుతున్నాండి, అదే అడుగుతున్నాను. కోర్టుకు పంపిస్తారు అడిగినప్పుడు तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासती गवर्नर से सदनशीन खानूसाज काउंसिल सुखेंद्र रेड्डी की सियासी सरगर्मियों की शिकायत की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर टी सुंदरराजन को एक मकतूब रवाना करते हुए लिखा कि सुखेंद्र रेड्डी हुजूरनगर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव के लिए सरगर्म हो गए। गुज़श्ता 3-4 दिन से कांग्रेस कारकुनों को अपने घर पर तलब करके कांग्रेस का काम न करने की हिदायत दे रहे। उन्होंने कहा कि असम्बली स्पीकर और सदनशीन काउंसिल को पार्लिमानी रिवायत का एहतराम करना चाहिए और इंतखाबी सरगर्मियों से खुद को दूर रखना चाहिए। साबिक वजीर बालीरेड्डी सत्याराव की आज विशाखापट्टनम में सड़क के एक हादसे में मौत हो गई। वो आर के बीच के पास सड़क उबूर कर रहे थे कि गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। उन्हें फौरी खानगी हॉस्पिटल को ले जाएगा, जहां इलाज के दौरान वो चल बसे। वो जिले के चौदावरम से 2 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे और एन जनार्दन रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत में वजीर भी थे। सीपीआईएम हुजूरनगर के ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस की तायद नहीं करेगी। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम ने सूर्यापेट में सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी खुद अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रही है। उन्होंने बताया कि सीपीआईएम तेलुगु देशम सीपीआई टीडीएस से बातचीत करते हुए मुत्तहदा उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती असम्बली में सीपीआईएम का एक अरसे से कोई नुमाइंदा नहीं है।
उन्होंने बाद पार्टी कारकुनों को एक जलसे से भी खिताब किया। हिंदुस्तानी फौज का एक हेलीकॉप्टर भूटान में सोनभला के मुकाम पर गिर जाने के नतीजे में 2 पायलट हलाक हो गए। वज़ारत दफा ने आज बताया कि यह हादसा तकरीबन 1 बजे पेश आया। अरुणाचल प्रदेश के खरमू के मुकाम से यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरा था। रॉयल भूटान आर्मी का एक कैप्टन और आर्मी एविएशन का एक लेफ्टिनेंट कर्नल महलूकीन में शामिल है। इंडियन एयरफोर्स और फौजी हेलीकॉप्टर्स लाशों और हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश करने में लगे हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने सियाहत को मईशियत में इजाफे का अहम जरिया करार दिया और कहा कि इसके फरोग के लिए तमाम इकदाम करने की जरूरत है। टूरिज्म के आलमी दिन के मौके पर दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक का इन्हिसार टूरिज्म पर है और हिंदुस्तान में भी उसे आमदनी बढ़ाने के मौके हैं। उन्होंने ख़वातीन से कहा कि वो सियाहत के शोबे में अपना कैरियर बनाए। ट्रैवल एंड टूरिज्म के माशी फोरम ने हिंदुस्तान को 34वां मुकाम दिया है। हिंदुस्तान ने सयाहों को राग़िब करने वीज़ा की पॉलिसी में भी काफ़ी नरमी दी है। नायब सदर जमहूरिया ने नौजवानों से कहा कि वो 2023 तक मुल्क के कम से कम 15 सियाहती मकामात का दौरा करें और देसी सियाहत को फ़रोग दें। नायब सदर जमहूरिया ने तकरीब के बाद प्राग के वज़ीर सियाहत से मुलाकात की और हिंदुस्तान और प्राग के दरमियान सियाहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जोराब पोलो लकोशी से भी मुलाकात की। Marks the celebration of 2 sets of values, one of which relates to values held at dear all through his professional career by a person, and other being the family values which are the most cherished in our society. Parliament and judiciary are among the 3 pillars of our parliamentary democracy. In respect of Parliament, it is said that members rush to the well of the House when they are short of facts. About the courts, it is said that the lawyers raise their voice when they are short on law. Late Sri Pavani Parameswar Rao, widely known as PP, was bound by a set of values that are usually associated with the old world all through his 40-year-long career and still emerged as among the best legal minds of our country. I, being from the same district as a student, we all used to consider him as a hero because from our small place, a man is rising to such heights and being popular in Delhi was a very happy news to all of us. My dear friends, he started his career as a law teacher, earning about, I'm told, around 400 rupees per month, and made his way up to earn the same for less than a fraction of a second of his time as an impactful lawyer. PP was neither flashy nor flamboyant. He did not resort to histrionics in the court when the bench was not considered to his point of view. He never raised his voice and was never discourteous to the court. In the words of Sri Abhishek Manu Sangvi, the defining characteristics of PP were sobriety, balance, and equanimity. PP always shunned vulgarity of speech or conduct, and he never trivialized the issue at hand. His advocacy was marked by inherent balance, restraint, and genetic gentlemanliness, which were manifestation of either inherent inner calm and stability or cultivated by some special form of meditation. PP always considered the client as Annadatta. PP himself wrote in one of his articles in the book released today that advocacy is a profession, not business. Srimati Mahalakshmi Pavani, PP's daughter-in-law, and the spirit behind this book released that she never got the open support and hand-holding expected of her influential father-in-law. PP's mantra to his kith and kin was, deserve what you desire, and there is no substitute for hard work. When he delighted Mahalakshmi Pavani informed PP that she was designated as senior advocate, PP retorted saying, nice, when it has become so easy. When it has become so easy. PP had even supported Mahalakshmi's opponent for the post of Vice President of the Supreme Court, Bar Association,
saying that such office should be held by more experienced lawyer. In my view, Parveswarji became PP by virtue of his unflinching faith in the principles of power of property, and he was guided by this principle in the pursuit of truth as defined by the laws of the land. Hence, the release of this book marks the celebration of such lofty values and ideals upheld by PP. Srimati Mahalakshmi seems to have had a grudge against her father-in-law for not backing her in the profession to the extent expected. However, this has made her what she is today on her own as a senior advocate in the Supreme Court, and she can be rightly proud of her accomplishments. This is what happens. Perhaps this is what PP has expected. Mahalakshmi conformed to his principles of deserve and desire. Despite not getting open praise for support from her father-in-law, Srimati Mahalakshmi Pavani, out of her respect for the life and legacy of PP, took upon herself the responsibility of bringing out this book, Parameswara to PP, containing 48 illuminating articles written by PP, besides revealing tributes to him by several legal luminaries. This book, in my view, will serve as a useful guide to the practitioners of law and students of law on a range of issues, including how to prepare a brief, present a case with a proper forming of issues, and then argue the case with clarity of analysis, conduct oneself in the court with the fellow professionals. This task undertaken by Srimati Mahalakshmi for the benefit of the posterity, in my view, is squared by the family values of gratitude to the head of the family, who instilled the core values and principles in life in his family members. Hence, release of this book is also a celebration of such values. My common thread with PP being that he was also graduated from my hometown, Nellore. Being in Delhi for long years, I have had some idea about PP's rise to the top, but got a better peek into his mind and life when I read some of his articles contained in this book. Whoever had any problem on the legal side from that area, they used to approach him, even without knowing him also. 2 हफ्ते कबल सऊदी अरब में तेल की तस्सीबात पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने तेल की अहम तस्सीबात पर पैट्रियट मिसाइल लगाने और 200 अमेरिकी फौजी जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। पेंटागन के चीफ तर्जुमान जोनाथन हाफमैन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पैट्रियट मिसाइल से ममलिकत में फौजी और सिविल तस्सीबात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस फैसले से अरब दुनिया में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के वादे की तकमील होती है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफा की खातिर गल्फ को मजीद फोर्स रवाना करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। 14 सितंबर को हुए ड्रोन हमलों में सऊदी अरब में पेट्रोल की पैदावार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है और उसकी 5% रोज़ाना की पैदावार घट गई है। इलाके अल बकीक में तेल पैदा करने वाली बड़ी कंपनी आरामको की तनसीबात है। यमन के बाकी होशियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब का मानना है कि ईरान इस हमले के पीछे है। हालांकि ईरान ने इसकी पुरजोर तस्दीद की और कहा कि अमेरिका शिद्दत के साथ मुहिम चलाते हुए ईरान को बदनाम कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक सदारती एलामिया जारी करते हुए ईरान हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों और उनके अरकान खानदान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।